हेलो बच्चों, शुभाशीष और आप सबको ढेर सारे प्यार। आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी आप सभी जानते हैं कि इस समय ये पूरी दुनिया जो है बहुत बड़ी महामारी के संकट झेल रही है। इसलिए घर बैठे ही आप जो है शिक्षा ग्रहण करिए। हमने विचार किया है कि सबसे पहले आप लोगों को जो काव्य रचनाएं हैं उसको पढ़ा दिया जाए, उसे समझा दिया जाए। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा, पढ़िएगा। सबसे पहली जो कविता है वो है खिलौने वाला। तो आज मैं इसी पाठ के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे कंठस्थ कीजिएगा। खिलौने वाला, सबसे पहले वाले आपको इस शब्द का अर्थ आपको मालूम है खिलौने वाला किसको बोलते हैं? तो मुझे लगता है कि ये सभी बच्चे जानते हैं खिलौने वाला का अर्थ क्या है। जो खिलौने बेचता है उसे खिलौने वाला कहा जाता है। जो व्यक्ति मोहल्ले गांव में आकर शहरों में कहीं भी खिलौने बेचता है उसे खिलौने वाले कहा जाता है। इस खिलौने वाला जो कविता है इसके रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने इस कविता के द्वारा एक बच्चे के मन की प्रतिक्रियाओं को दर्शाया है कि जब खिलौने वाले मोहल्ले में आता है तो अपने माता पिता से क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह की होती है। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और इसे समझकर इस कविता को कंठस्थ कीजिएगा। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो मोहल्ले में खिलौने वाला फिर से आया है और आज उसके पास सुंदर सुंदर बहुत सारे नए नए खिलौने हैं। किस तरह के खिलौने हैं? हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद एक पेशे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर सर चलने वाली। बच्चा अपनी माता से कहता है उसके पास हरे रंग का तोता है जो पिंजरे में कैद है। एक पैसे वाली जो गेंद एक पैसे में मिलती है वह उसके पास है। छोटी छोटी सी मोटर गाड़ियां हैं उसके पास जो सर सर चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल। सीटी भी उनके पास बहुत तरह की है, बहुत तरह के सुंदर सुंदर खेल उनके पास है। चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, और उनके पास रेलगाड़ी भी है जिसमें चाबी भर देने से वो भग भग करके चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी पहने कानों में बाली। ऐसी ऐसी बहुत सारी सुंदर गुड़ियाएं हैं जो अपने कानों में बाली पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। टी सेट चाय बनाने वाला जो सेट होता है छोटे छोटे उनके पास है, और छोटे छोटे लोटा थाली उनके पास है। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटे छोटे है तलवार उनके पास। छोटे छोटे धनुष बाण है, छोटी छोटी तलवार है। नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार, और वह जोर जोर से पुकार रहे हैं कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। तो मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदा है। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को सारी। तो एक लड़की जिसका नाम सरला है वह अपनी माँ से साड़ी खरीदने को कहती है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो क्या खिलौने वाला माँ कभी साड़ी लेके आता है क्या? वह साड़ी भी बेचता है क्या? साड़ी तो कपड़े वाला लेके आता है, वह कभी कभी जो है साड़ी बेचने आता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूं मैं तुम भी मन में करो विचार। तुमने मुझे 4 पैसे दिए हैं खिलौने खरीदने के लिए, लेकिन मैं कौन सा खिलौना खरीदता हूं तुम अपने मन में विचार करो।
तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रे, पर माँ यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। तुम सोचोगी कि मैं तोता खरीदूंगा या बिल्ली खरीदूंगा या मोटर या रेलगाड़ी, लेकिन माँ ये सारी चीजें मैं नहीं खरीदूंगा, क्योंकि ये बच्चों के खेलने की चीजें हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ या लूंगा मैं तीर कमान, मैं तलवार खरीदूंगा या मैं तीर कमान खरीदूंगा, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान राम ने राक्षसी तारका का वध किया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी असुरों का संहार करूंगा, असुरों को मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तपसी तपस्या करने वाले यज्ञ निर्भय होकर करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जो भी असुर होंगे उन्हें मैं मार कर भगा दूंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, और इस तरह कुछ दिन करते करते मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा, यही रहूंगा मैं तुमको कौशल्या बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। अगर तुम कह दोगी कि वन चले जाओ तो मैं भी भगवान रामचंद्र की तरह हंसते हंसते वन चला जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊंगा, पर माँ तुम्हारे बिना मैं वन में किस प्रकार रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। दिन भर तो जंगल में घूमूंगा, लेकिन फिर लौट कर मैं कहाँ आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा। किससे पैसे लूंगा, रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा। कौन प्यार में बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा, कौन मुझे वन में अपनी गोद में बिठाकर अपनी पसंद की चीजें लाकर दिया करेगा। तो यह है खिलौने वाला कविता। इस तरह से जो है मैंने आपको इसके बारे में आपको समझाया है, इसका व्याख्यान किया है। अब मैं आप लोगों को इसको कंठस्थ करने के लिए एक सुंदर लय में सुनाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए और इसे पढ़िएगा, गाइएगा, जिस प्रकार आपको जल्दी जो है याद हो जाएगा। वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, कानों में पहनने वाली। छोटे सेट सेट है, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल शरला कहती है, माँ से लेने को सारी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या सारी ले आता है, सारी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माया मैं कभी न लूंगा, ये तो बच्चों के हैं खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी तार को का मारूंगा राम समान। तब
तपस्या यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यो ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या मैं तुमको यही बनाऊंगा। तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। पर मां बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। वह देखो मायाज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। तो इस तरह से बच्चों आप जो है इसे शुरू में जो है गा सकते हैं। इस तरह से आपको कविता जल्दी याद हो जाएगी। तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़िए और उसे कंठस्थ कीजिए। इसके बाद जो है इसके बारे में जो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।